हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस ठंडे के मौसम में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, है ना। और 4 तक बताया था मैंने सवाल आपको घात और घातांक में, कक्षा 8 में आपको बताने वाला हूँ। क्लियर ना? तो मैंने 5 और 6 आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और भी आपको रहेगा, ठीक है ना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाला जो वीडियो रहेगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 5वां सवाल करा कि एम का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जहाँ पे 5 के पावर एम डिवाइडेड बाई 5 के पावर -3 बराबर आपको 5 के पावर 5 है। तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे बच्चे कि सबसे पहले मेरा 5 के पावर एम डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 बराबर आपको कितना 5 की पावर 5 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी आपको पावर में रहेगा तो उसका जो मान होता है ना, ए एम भागा ए एन का मतलब होता है ए आपको क्या हो जाता है, घट जाता है, एम एन माइनस इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो 5 के पावर एम माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता है ए वाला, ठीक है ना। फिर बराबर 5 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम प्लस 3 हो जाएगा बराबर 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों पक्ष अगर हमारा बराबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्ष बराबर रहने पे तो एम प्लस 3 बराबर आपका 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, एम बराबर आपका 5 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब एम का मान जो आएगा आपका 2 आएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बच्चों को ध्यान यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल जाना चाहिए कि 5 इसलिए ये दोनों पावर मैंने लिखा है क्योंकि ये जो आधार है ना दोनों सेम है, तो मैंने दोनों पक्ष को एक तरफा मैंने कर दिया। आपका राइट आंसर एम बराबर 2 आएगा। ओके, समझ में आया होगा। ओके, अब इसी प्रकार से आपको छठा वाला सवाल आपको बन जाएगा। राइट, छठा वाला कर रहा है कि हर को मान निकालना है, सबको मान निकालना, 1 और 2 इसमें सवाल दिया हुआ है। जैसे बच्चे पहला मैंने सवाल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1/3 है कि पावर माइनस है और माइनस आपका है 1/4 के -1। तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे, ए वाला फॉर्मूला लगा लोगे। कौन वाला? सबसे पहले इसको चेंज कर देंगे, 1/- एम का जो मान होता है 1/ उलट जाता है ना, ए वाला मान रख देंगे, यही वाला मान रख देंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, या ए वाला रख देंगे, इसको उल्टा कर देंगे ना तो हमारा मान चेंज हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा +1 माइनस 4/1 का पावर 1। अब यहाँ पे 3 माइनस 4 का मतलब होता है -1। ओके, समझ में आया होगा। अब दूसरे सवाल जरा देखिए कि 5 के पावर 8 के पावर -7 है और 8/5 के पावर -4 है। तो इसको क्या करोगे कि दोनों को अलग अलग पावर में लिख देना। जैसे 5 के पावर -7 बटा 8 के पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर -4 और 5 के पावर -4। अब क्या करोगे बच्चे कि देखिए, ए दोनों में कॉम्बिनेशन कीजिए और ए दोनों में कॉम्बिनेशन कीजिए, मतलब भाग में रहेगा तो हमारा जो मान रहेगा वो घट जाएगा। फॉर्मूला तो आपको पता है कि ए वाला फॉर्मूला आपको पता है कि ए माइनस भागा 1 के पावर एम 1 के पावर एन का मान होता है 1 के पावर एम माइनस एन वाला होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा तो 5 के पावर जो आपका है -7 फिर -4 लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 के पावर -4 के -7 आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, आपको इतना में दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 के पावर जो है ना 7 में से 4 घटेगा माइनस में तो 3 माइनस में बचेगा माइनस, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला एक लग जाएगा ना, ए के पावर -m बराबर 1/a के पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/5 की पावर 3 5 के क्यूब 8 के क्यूब कितना होता है 512, 5 के क्यूब कितना
25 का राइट आंसर। स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया है। आपको समझ में आया होगा, है ना? आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चे, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना? 8 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3 तो मानो मैंने चेंज किया है, तो 500 बटा 25 आपका राइट आंसर। आपको दोनों समझ में आया होगा, स्पेस कम रहने की वजह से मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। ओके, समझ में आया होगा। हेलो डियर, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। इस ठंडी के बढ़ती रूट के अनुसार से मैं आपको बताने वाला हूँ, डे बाय डे आपको मिल ही रहा है शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों, लेकिन प्यार अच्छा मिल रहा है। आप सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, है ना? वीडियो को अंत तक देखिए। मैं जो आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8 में है, आपको घात और घातांक से ये आखिरी सवाल आज रहेगा, है ना? और सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान मेन द पॉइंट को दीजिएगा कि मेरा जो वीडियो रहता है ना, वो मेन द क्वालिटी का रहता है। सबसे पहले मैं आज 7 प्रश्न को हल करने वाला हूँ, ठीक है ना? सरल करना है, पहला इसमें रोमन है और दूसरा रोमन है, तो मैं पहला को सॉल्व करूंगा। बच्चे अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले पहला जो प्रश्न आपको दिया हुआ कि 25 मल्टीप्लाई बाई टी के पावर -4 बटा में इतना दिया हुआ है, तो इसको 5 के पावर सॉल्व दिस सवाल कर रहे हैं, 5 के पावर 2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। टी के पावर -4 और बटा यहाँ पे 5 के पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 को हमें 5 गुना 2 लिख सकते हैं, टी के पावर -8। अब यहाँ पे मेन ध्यान है पे देना चाहिए, है ना? मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए यहाँ पे एक हमको कवरेज मिल रहा है कि ए वाला इसको से हमें डिवाइड कर देंगे ना 5 को, तो हमारा आंसर मिल सकता है। तो 5 के पावर 2, सॉरी 2, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही कहलाएगा, -3, एक और है तो -1 मल्टीप्लाई बाई टी के पावर -4, है ना? या यहाँ पर घटा भी सकते हो, यहाँ पर T4 माइनस -8 है। अब बटा में कितना रह गया आपको? 2 रह गया है। अब यहाँ के 5 के पावर 2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा -1, ठीक है ना? यहाँ पे बटा में 2 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टी के पावर यहाँ पे -4 प्लस 8। अब यहाँ पे 5 के पावर 3 2 5 में से 1 घटेगा तो 4 के पावर 5 के पावर 4, टी के पावर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 4 आपको कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि 5 के पावर 4 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। अब बटा में 2 आपको आएगा। क्लियर? यहाँ पे जो 2 वाला है ऑप्शन 2 आएगा, नीचे में आपको 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। टी के पावर 4 आपका राइट आंसर। या 5 को आप 4 बार लिख लीजिए ना, आपको आ जाएगा मल्टीप्लाई। और 25 25 25 25 से 125 आ रहा है, 5 तो फिर मल्टीप्लाई के 25 25, हाथ में 2, 12 25 60, 12 से 625 आपका राइट आंसर। 625 बटा 2 टी के पावर 4 आपका राइट आंसर। वो लिखने का तरीका अलग अलग। देखिए बच्चे, मैंने अब दूसरे सवाल बताने वाला हूँ। 10 पॉइंट पहला का 7 वाला के दूसरा रूम में, ये थोड़ा लंबा जाएगा आपको। 3 के पावर, है ना, 3 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाय इसको 5 गुना 2 में कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब कर देता हूँ। अब यहाँ पे 5 के पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 6 के पावर -7, सॉरी यहाँ पे 3 2 के रेंज में हमें तोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पे 3 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर -5 के पावर 3, अब बटा में यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर माइनस और 2 के पावर माइनस। मैंने अलग अलग पावर को लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करोगे? देखिए तो यहाँ पे ए वाला और यहाँ पे ए वाला दोनों मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? दोनों मिल रहा है तो क्या करेंगे कि 3 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 5 के पावर -5 प्लस
5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर -5 बटा में आपका हो जाएगा -7, 5 के पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर माइनस और 2 के पावर -5। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि 3 के पावर -5 मल्टीप्लाई बाई दोनों क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 5 के पावर समथिंग, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा -5। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर -5, 2 के पावर -5। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 वाला को -5 को -5 में हमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 को हमें कितने घटाएंगे बच्चे, 5 को हमें 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे पावर कितना था, 1 के था 3 था बच्चे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 3 घटाएंगे 5 में तो 2 बचेगा, ठीक है ना, और भी कि माइनस में 2 बचेगा, पावर में यहाँ पे -2 बचेगा पावर में। अब यहाँ पे क्या करोगे कि -2 को माइनस में कितना घटाएंगे, -7 को मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 के पावर -5 को -5 में हम घटाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि ये जो पावर है ना, 3 के पावर 5 में से 5 खत्म हो गया तो 0 बचेगा, यहाँ पे 5 के पावर 5 बचेगा मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 0 बचेगा, तो यहाँ पे 3 के पावर 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5 का जो क्यूब होता है 3125 होता है, मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 3125 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, है ना, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझ में आएगा ही आएगा, है ना। देख लीजिए वीडियो को मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। टोटल आपको 3125 आपका राइट आंसर आएगा, है ना, और 10.1 आपका समाप्त हुआ है ना। वीडियो को एंड तक देखिएगा तो समझ में ओके सही ढंग से आएगा। ओके बाय बाय।